याद रखना, एक है केवट जिसके द्वार पर राम गए और एक है सुदामा जो भगवान के द्वार पर गया। याद दूसरी बात भी रखना, सुदामा भिखारी नहीं है, सुदामा दरिद्र है। इस बात को समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। सुदामा भिखारी नहीं बल्कि दरिद्र है। सुदामा का परिचय कराया गया है भागवत कथा में। ये जो सुदामा है वो कौन है? मेरा निवेदन, कभी आपके घर कथा हो और पंडित जी कोई सुदामा बना दें जो भिखारी बन करके टहलता रहे, तो तुरंत कथा रुकवा देना, कहना महाराज सुदामा भिखारी नहीं हो सकता, सुदामा दरिद्र है। दरिद्रता और भिखारीपन में अंतर है। आदरणीय त्रिजुगी नारायण पांडे जी, यस, हाँ, लोग कहते हैं हम सुदामा हैं। सुदामा? जिस दिन देश का ब्राह्मण भिखारी हो जाएगा उस दिन यह देश नष्ट हो जाएगा। अरे वह ब्राह्मण है जो दुनिया के माथे पर तिलक लगाकर कहता है हमारा यजमान इंद्र हो जाए। दुनिया का दाता ब्राह्मण वो भिखारी हो सकता है? जरा सुदामा की क्वालिटी सुनिए। भागवत कथा में सुखदेव जी ने परिचय कराया। कृष्णस्यासीत सखा, पहला परिचय है वो भगवान का मित्र है। हम क्या हैं? हम भक्त भी हैं, अभी भक्ति भी हमारे पास नहीं आ पाई, मित्रता तो छोड़ दीजिए। दूसरा क्या गुण है? कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, उसके अंदर ब्रह्म भाव है। और विरक्त इंद्रिय अर्थेषु, वो इंद्रिय के लिए कोई कर्म नहीं करता। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, वो दुख सुख में मुस्कुराता रहता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणैवचा, निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखा चमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनोरबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिया। भगवान कहते हैं जो दुख सुख में मुस्कुराता है वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। जो दुख पाने पर रोता नहीं है और सुख पाने पर अहंकार में नहीं फूलता है वही मेरा सबसे प्यारा भक्त है, वही सबसे प्यारा है। माताओं बंधुओं, सुदामा तेजस्वी ब्राह्मण है। वो रहने वाले कहाँ है? वो रहने वाले कहाँ के हैं? तो पोरबंदर जिले गुजरात के रहने वाले। नरोत्तम दास जी ने सबसे लंबी उनके ऊपर व्याख्या लिखा है और पहला दोहा परिचय कराया था नरोत्तम दास जी के सुदामा नामक उस ग्रंथ में। तो लिखा, विप्र सुदामा बसत है सदायापनो धाम, भिक्षा करी भोजन करे मुख में हरि सो नाम। दरिद्रता और भिखारी में क्या अंतर है? दरिद्रता कहते हैं जो मनुष्य कर्महीन है, जो कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा इसलिए भूखों मर रहा है। और भिखारी वो है जिसको भगवान ने लात मारा है। दोनों में अंतर है। मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भी, मांगन से मरना भला कबीरा की यह सीख। तो भीख नहीं मांगते सुदामा, भिक्षा मांगते हैं। केवल 5 घरों में मांगते हैं। माताओं जानती हैं देश के जिस घर की नारियों ने अपने पतियों का सहयोग किया है, 5 पांडव किसके कारण है? उनकी अपनी पत्नियों द्रौपदी के कारण है। अपनी पत्नी के कारण। बलि के द्वार पर भगवान वामन थे, बलि रो रहा था, भगवान उसको पकड़ने जा रहे थे। पत्नी ने कहा क्यों रो रहे हो? बलि ने कहा मुझसे गलती हो गई। पत्नी ने कहा कोई गलती नहीं हुई, वस्तु से ज्यादा बड़ा दान करता होता है, अभी तुमने वस्तु दिया है अपने को समर्पित कर दो। यदि पत्नियां धार्मिक मिल जाती हैं तो परिवार सुधर जाता है, परिवार का विकास हो जाता है। कभी भी मनुष्य पुरुष अकेले इस समाज रूपी संसार को नहीं जीत सकता। सदैव पत्नी सहकर्मी, उसकी सहयोगी होनी चाहिए। जिसकी पत्नी ने सहयोग किया उसका ही जीवन बढ़ गया। मोदी की पत्नी सहयोग ही कर रही है, नहीं तो जब चाहे तब विद्रोह पर उतर आवे, जब चाहे तब विद्रोह पर। हाँ, पत्नियां नारियों अपने लिए जोरदार ताली बजा लो। जितने लोग सो रहे हैं और तेज बजाइए। हाँ, सोइए ना, नहीं तो यहाँ मच्छर बहुत घूम रहे हैं और आप सबका मुंह खुल जाता तो डरता हूं न जाने हाँ अंदर चले गए तो पता नहीं खट्टे मीठे सब चले जाएंगे।
उनकी पत्नी का क्या नाम था? सुशीला। कैसी थी? तो पतिव्रता थी। मलिन वस्त्र पहने रहती थी, फटे कपड़े पहनती थी, लेकिन पति से कभी अपेक्षा नहीं करती थी, कभी नहीं अपेक्षा करती थी। इतना दुख था, सुदामा मांगने जाता था तो 5 घरों में मांगता था, लेकिन आप जैसी थी उनकी यहाँ की गुजरात वाली। किसी के यहाँ जाते तो वहाँ की माताएं कहती हट्टे कट्टे हो, कमाते नहीं हो, यहाँ कहाँ चले आए हो। आप लोग कहती है ना हट्टे कट्टे हो, कुछ काम कर लो, आलू खोद लो। सुदामा 5 घरों में मांगते थे और लौट आते थे। लोग कहते हैं कलयुग बुरा चल रहा, अरे कलयुग बुरा चल रहा होता भैया तो हम ये जो चकाचक 2000 रुपए मीटर वाला कपड़ा आपके दिए गए पैसे से पहना न पहनता। आज का ब्राह्मण भूखा नहीं मर रहा है, समाज उसको हाथों पर लिया है। वो समय रहा होगा, इसलिए भगवान आए थे, इसलिए भगवान आए थे। भगवान जब आ जाए दुख का पराकाष्ठा रही होगी। आइए इधर सुदामा मांगने जाते हैं और घर में भोजन नहीं हो रहा है। 3 दिन हो गया है, सुदामा को कुछ मांगने से नहीं मिला। 3 दिन हो गया। सुदामा को अपना कोई दर्द नहीं है, बैठे रहते अलमस्त। लेकिन पत्नियां पति का तो दर्द सहन कर सकती हैं, लेकिन बच्चों का दर्द सहन करना मां के लिए अति कठिन होता है। पकड़ लो थोड़ी देर के लिए, इसको पकड़ लो। हाँ, सुदामा बैठे रहते हैं और पत्नी अपने बच्चों को लेकर के घर में मनाती है, सहज करती है। 3 दिन से बच्चे भोजन नहीं पाते हैं, बच्चे रोते हैं, माँ को पकड़ कर रोते हैं। माँ क्या करती है? अपने बच्चों को भोजन के नाम पर पानी जल चढ़ा देती है, बटुई में पानी उबलता रहता, बच्चों को पानी पिलाकर सुला लेती है। बच्चों खीर बना रही हूँ, कुछ देर के बाद उठना तो हे मेरे बच्चे, कुछ देर बाद उठना तो खीर पकी रहेगी। तीनों बच्चों को सुला देती और जब कुछ देर के बाद जो बच्चा जगता उसी बच्चे को कह देती कि तुम्हारे दोनों भाई जग करके खीर खा गए, अब तुम इतनी देर तक क्यों सोते रहे? भैया हो तुम अपना कैमरा वहां लेकर खड़े हो जाओ ना, आज बात टोक नहीं रहा हूं तो आप लगातार गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसी एक जगह ना, क्योंकि जगह कम है, वहीं लेकर बैठो, इसको माओ। पत्नी 3 दिन से बच्चों की भोजन के लिए परेशान होती है। एक दिन की बात है, एक दिन सुदामा बैठे थे, सुबह के समय माला कर रहे थे, पत्नी आ गई। पत्नी आई और पैर छुई। सुबह का समय था, बड़ी गरीबी थी, 3 दिन से घर में भोजन नहीं बना था, 3 छोटे छोटे बच्चे थे, गरीबी की पराकाष्ठा थी। पत्नी ने आकर के पैर छुआ। सुनिए जी, क्षमा चाहती हूं। सुदामा ने कहा किस बात के लिए क्षमा मांगती हो? पत्नी ने कहा जब हमारा विवाह हुआ था तो मेरे पिता ने आपके हाथों में हाथ दिया था और मेरी माँ ने कहा था पति जो कहे उसी के पीछे करती रहना, दुख सुख इनके चरणों के पीछे पीछे चलते हुए ले लेना, इनके पीछे चलते चलते ले लेना। सुदामा ने कहा ये उल्टी सीधी बातें आप तुझे को कहाँ याद आ रही हैं? पत्नी ने कहा कि आज मुझे मेरे बाबूजी की बातें याद आ रही हैं कि सदियों पति के पीछे चलती रहना, तो मैं आपसे क्षमा मांगने आई। अरे क्षमा किस बात का? सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा मैं टूट रही हूं, मतलब मैं अब आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। पत्नी ने कहा मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। सुदामा ने कहा तो मुझे छोड़कर मैके चली जाएगी? सुदामा की पत्नी ने कहा नहीं, मैके भी नहीं जा सकती, हम बेटियों के लिए मैका लौट करके मिलता नहीं, जानती माताओं। जिस समय जानकी विदा हो रही थी, जिस समय सीता विदा हो रही थी, तो जब कहार उठाने लगे तो एक ब्राह्मण ने रोक दिया, 1 मिनट रुकिए। सीता के भाई को बुलाया और 1 लोटा पानी दिया, हे बेटे इस जल को मुख में लेकर के कुल्ला कर दो, ऊपर से उस पार चला जाए। भाई ने पूछा पंडित जी ये कुल्ला क्यों किया जाता है? पंडित जी ने कहा नाता तोड़ने के लिए। भाई अपने बहन की शरत पर कुल्ला कर देता, थूक देता है पानी को। आज के बाद मेरी ओर मुख न करना, तो आज के बाद मेरी ओर मुख न करना। जैसे सीता के भाई को दिया गया था, फेंक दिया था लोटा। कैसी बात करते हैं पंडित जी? जिन दीदी की रक्षा से मेरे हाथ कलाई सुशोभित हुआ करती थी उसको थूकूंगा मैं?
पंडितों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, इस देश की यही तो विडंबना है। जो बिटिया घर की सबसे प्रिय होती थी, जो भैया की प्यारी, जो भाभी की प्यारी, जो अपने माता पिता की दुलारी होती थी, वो एक क्षण में पराई हो जाती है, पराई हो जाती है। माताओं बंधुओं, सुदामा की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, अब हम साथ नहीं दे पाएंगे, लौट करके जाएंगे तो माता पिता क्या कहेंगे, हम आज की रात आपको छोड़कर चले जाएंगे। सुदामा ने कहा, कहाँ चली जाएगी? सुदामा की पत्नी ने कहा, गांव के बाहर एक कुआं है, उसी कुएं में तीनों बच्चों को लेकर के डूब जाऊंगी मैं, क्योंकि घर में भोजन नहीं मिल रहा, बच्चे रोते हैं, माँ का हृदय है, अपने बच्चों को रोते हुए मैं संभाल नहीं सकती हूँ। जब बच्चे बिलखते हैं, कहते हैं माँ खिला दो, मैं आपके पीछे हर दुख में चल सकती हूँ, आप मुँह को मार डालो, आप हमें भोजन न कर दो, मैं कभी नहीं कहूँगी पति देव, मैं आपसे कोई कामना नहीं करती, लेकिन माँ का हृदय है, बच्चे बिना भोजन के रहे तो माँ का हृदय फट जाता है। जी हमको क्षमा कर दीजिए, अब हम बच्चों को लेकर के आज की रात संसार छोड़ देंगे। जैसे कहा वैसे तो चिपटा लिया सुदामा ने। पत्नी तो दुख की सहयोगी होती है। जब दुख होता है तो उस समय तो पत्नी ही साथ देती है। जिस समय विपत्ति आती है तो उस समय के जो साथी हैं, वो उस समय के साथी तो पत्नियां हुआ करती हैं। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखियो चारी। हे सुशीला, जब मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर दुख आया तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। पत्नी ने चरण पकड़ लिया, मैं बच्चों के इस दुख को मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, क्या करूं मैं। माताओं बंधुओं, दोनों ने कन्हैया की ओर पकड़ लिया, देख लिया, हाथ जोड़ लिया। हे विपत्ति को टालने वाले केशव, हमारे जीवन की विपत्ति को टालिए ना, हमारे जीवन की विपत्ति को टालिए। माताओं बंधुओं, दोनों भगवान को निवेदित कर रहे थे। सुदामा ने कहा, भगवान सब अच्छा करेंगे, चिंता न कर। सुदामा की पत्नी ने कहा, कौन भगवान अच्छा करेंगे? अरे मेरे द्वारकाधीश कृष्ण। सुदामा की पत्नी ने कहा, कभी जाओगे तब अच्छा करेंगे ना। सुदामा ने कहा, भगवान सब जान रहे हैं, भगवान का कहीं जाना नहीं पड़ता। भगवान के लिए अपने घर के मंदिर में पूजा करो, भगवान सब देख रहे हैं। मैं निवेदन करूं, कितने लोग बैठे जो मानते हैं अपने घर में ही भगवान है, कहीं जाना नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? हाँ, सुदामा ने भी कहा। पत्नी ने कहा, आप लोग गलत हैं। पत्नी ने कहा, सुनिए जी, हे मेरे पति देव, जानते हैं। पत्नी ने कहा, सा एवं भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु प्रेम से बोली, प्रार्थना पूर्वक, सुनिए पति देव, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शना। ये परम लाभ होता भगवान का दर्शन पाना। यानी जरा सोचिएगा, गर्मी जेठ का महीना हो माताओं, बिना पग पनही के दिन के 12 बजे आप निकलें और पैर जल रहा हो, उसी बीच में आपको कोई वृक्ष मिल जाए, वृक्ष की छाया मिल जाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। लेकिन वहां पंखा चलता मिल जाए तब, कूलर मिल जाए तब, और एसी मिल जाए तब, आनंद ही आनंद। वैसे ही हमारे घर के मंदिर में जो भगवान हैं, उनमें जो तेज है, उनकी जो कृपा है, वो हमको वृक्ष जैसी छाया देती है। लेकिन गांव के किनारे जैसे राम जानकी का मंदिर है, गांव के जो कुल देवता हैं, वो उनमें क्या ताकत है? तो उनकी छाया पंखे जैसी है, हवा। लेकिन जो तीर्थ स्थान बसे हैं, काशी जैसी, वहां जब जाएंगे तो वहां पर कूलर जैसी भगवान की शक्ति हमको छाया मिलेगी। लेकिन भगवान जहां पैदा हुए हैं, जहां भगवान खेले हैं, अयोध्या मथुरा जाओगे तो हे भैया, वहां भगवान की शक्ति ऐसी जैसी है, वहां जाओगे तो जीवन के सारे ताप शांत हो जाएंगे, सब प्रकार से शांत। इसलिए जाया करो, दर्शन करने जाया करो। सुदामा से कहा जाओ, सुदामा रोने लगे। सुदामा ने कहा, सुशीला, गरीबी इतनी है कि राजा के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं रे। सुशीला ने कहा, मैं मांग कर लाती हूं। स्वयं मांगने गई पड़ोसन के यहाँ, तो सबके यहाँ से एक एक मुट्ठी चावल मांगी। पहली बार पंडितानी मांगी गई थी। लोगों ने कहा कि एक सेर ले लो चावल,
पंडितानी ने कहा नहीं नहीं, 1 मुट्ठी चाहिए। मैं निवेदन करूं, कुछ ग्रंथों में 3 मुट्ठी है, कुछ ग्रंथों में 4 मुट्ठी लिखा है। 3 मुट्ठी चावल मांग लाई और ला करके सुदामा की फटी धोती में पेवंदा लगाया कांटों से, और पेवंदा लगा करके भैया अमित जी किनारे पर बांध दिया चावल को। जब चावल को बांधने लगी तो सुदामा ने सर झुका करके कहा, हे एक बात याद रखना भाग्यवान, मैं कन्हैया से कुछ मांगूंगा नहीं, न कुछ कहूंगा। पत्नी ने कहा, यही चावल की आप केवल यही गठरी दे देना बस। सुदामा ने कहा, इसको देने से क्या होगा। मन ही मन सोचने लगी, जब भगवान के सामने ये गांठ खुलेगी और भगवान जब 3 मुट्ठी चावल देखेंगे तो देखेंगे 3 घर का है, इसलिए 3 रंग का है, तो भगवान समझ जाएंगे जिसके घर में 3 मुट्ठी चावल एक रंग के ना हो उसके घर की दशा कितनी दीन होगी। जिसके घर में 3 मुट्ठी चावल भी एक रंग के ना हो, परमात्मा सब जान जाएगा। भाभी ने कस और कस के दे दिया। सुदामा चलने लगे, पत्नी ने पैर छुआ, मैं आपका इंतजार करूंगी। बच्चों आकर चिपट लागे, पिताजी बड़ी भूख लगी है, सब बच्चों का सर चूमा। बच्चों का सर चूम करके कहा मैं जल्दी आऊंगा। मैया ने सबको पकड़ कर बैठा लिया पास में। बच्चे सब रोने लगे माँ के पास। पिताजी सुदामा निकल पड़े, अपनी टेढ़ी लकड़ी को लेकर के तेज सुदामा चले जा रहे थे। धीरे धीरे सरस्वती नदी का तट आया, शाम हो रही थी। अचानक कुछ ग्वाले जानवर चरा रहे। दूर से पंडित जी को देखा तो दौड़ा लिया, पकड़ो। पंडित जी भागे तो गिरे और बेहोश पड़ गए। दौड़ करके चरवाहों ने देखा चावल है, छोड़ दिया। लेकिन सुदामा तो गिर पड़े तो बेहोश हो गए। परंतु बेहोश में भी किसका नाम ले रहे हैं पता है? हे कृष्ण, हे बाल मुकुंद, हे गिरधारी, हे कान्हा, हे कृष्ण। ऐसा दुख था उनके शब्दों में। एक बार कृष्ण बोल रहे थे तो माता रुक्मणी के रोमकूप खड़े हो जा रहे थे। माता रुक्मणी और कन्हैया ध्यानस्थ थे। कन्हैया ने सुदामा को रोते देखा, लेटा देखा तो रोने लगे। सुदामा को रोता देखा तो रुक्मणी के नेत्र सजल हो गए। दोनों ध्यानस्थ थे। रुक्मणी मैया ने नेत्र खोला, कन्हैया के सामने हाथ जोड़ लिया। हे केशव, अपने मित्र के लिए जाएंगे नहीं? आपने तो कहा है सम्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि यज्ञ सब तबहि। भक्त मेरे ओर आता है तो मैं दौड़ करके स्वागत करता हूँ, जाएंगे नहीं? बाल मुकुंद भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान पहुंच गए उस वन के क्षेत्र में, उस जंगल में रेते पर पड़े हुए सुदामा के पास। सुदामा लेटा पड़ा है। दौड़ करके गए भगवान और जल ला करके अधरों पर डालने लगे। होठों पर पानी आया तो रोने लगे। आंख बंद है, बेहोश पड़े हैं। हे केशव, कब तक इस संसार भवसागर में डाले रहोगे नाथ? कब तक दुख झेलना है ठाकुर, कब तक झेलना है? भगवान ने पहले सर पर हाथ फेरा, माथे को चूमा, फिर भगवान ने पैर दबाने लगे। भगवान देखिए, याद रखिए, जब आप भगवान की ओर चलते हैं तो भगवान आपकी समस्त चिंता करते हैं। माताओं, रात्रि में जंगल में रेते पर पड़े हुए थे नदी के तट पर सुदामा, लेकिन भगवान की कृपा हुई। रात बीती, ऊषा की बेला आई। सुदामा पड़े तो हैं, लेकिन सुदामा के कान में वेणु की ध्वनि, वंशी की ध्वनि गूंजने लगी, शंख की ध्वनि गूंजने लगी। सुदामा पड़े थे माताओं बंधुओं जंगल में रेते पर, लेकिन जब सुदामा का नेत्र खुला तो सुदामा देख रहे, मैं हरियाली घास पर हूं, मैं एक उद्यान में हूं, एक उद्यान में आकर के पड़ा हूं। सुदामा जगे, देखे सामने से एक मार्ग गया है, एक पथ गया है। सुदामा दौड़ करके एक पथिक को पुकारे, हे भैया, ये माथे पर चंदन लगाया हुआ, चारों तरफ घंटे घड़ियाल भगवान की आरती से गुंजायमान रूपी ये देश कौन सा देश है जहां मैं पहुंच गया हूं? माताओं बंधुओं, उस पथिक ने कहा, यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका।
जैसे द्वारिका सुना सुदामा ने, वैसे मानो विवेकानंद शिकागो के भाषण करके आज समुद्र के मार्ग से आए हों। भारत के समस्त राजा उनका स्वागत करने के लिए समुद्र के तट पर खड़े हों और विश्व विजय करके उतरे हुए विवेकानंद जब उनकी आरती उतारने को राजा बढ़े तो पहले विवेकानंद ने आरती नहीं उतरवाई, बल्कि भारत की माटी पर लेट गए, साष्टांग प्रणाम करके भारत की माटी को अपने माथे पर लगाने लगे। मेरा जीवन धन्य है, मैं भारत में पैदा हुआ। जैसे जैसे राम बन जा रहे थे, सुमंत्र जी रथ पर बिठा करके राम को श्रृंगबेरपुर ले गए। अंत में राम सुमंत्र को वापस कर दिए जाओ चाचा, चले जाओ। और सुमंत्र को वापस करके राम आगे बढ़े हों, और राम आगे बढ़े तो जो घोड़ा लेकर के राम को रथ लेकर आया था, राम को लेकर आया था, चलते चलते राम ने धीरे से उस घोड़े को देखा। माताओं, घोड़े को देखा तो घोड़े का नेत्र सजल था। भगवान काग के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान का क्या प्यारा स्वभाव था। पशु पंछी भी मित्र हुआ करते थे। रोते हुए घोड़े को देखे तो भगवान लौट आए। भगवान को अपनी ओर आता देखा घोड़ा तो सामने वाला दोनों पैर तोड़ करके सामने बैठ गया। बैठा तो भगवान जाकर चिपट लागे घोड़े से। घोड़े ने थूथन को उठाया, भगवान के कंधे पर रख कर मानो कह रहा, राघव वन मत जाओ, छोड़ कर मत जाओ। राघव चिपटा लिए, 14 वर्ष इंतजार करना, मैं आऊंगा। घोड़े ने अपना थूथन उठाया, भगवान की गोद में डाल दिया, मानो कह रहा हो मैं पशु हूं, मेरी आयु ज्यादा नहीं होती राघव, पहले से मैं 15-20 वर्ष जी लिया हूं, अब मेरी आयु कम है, अब आपका दर्शन नहीं पाऊंगा, मेरे राम नहीं पाऊंगा। राम इतना चिपट कर रोए थे घोड़े से, इतना रोए थे, इतना रोए थे। अंत में उस घोड़े के माथे को चूमे, जा मेरे घोड़े, जा मेरे घोड़े, जा करके मेरे पिता का सहयोग करना, और जब मेरा अनुज भरत आएगा तो तू इस देश की रक्षा में जैसे महाराणा प्रताप के संग तू दौड़ा करता था, जैसे महाराणा प्रताप के संग चला करता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, जैसे लक्ष्मीबाई की लज्जा को बचाने के लिए सिंधिया भवन से तू 100 फीट से कूद करके लक्ष्मीबाई की लज्जा अंग्रेजों से बचा लिया था, वैसे मेरे राज का सदियों ध्यान किए रहना। राम ने माथे को चूम करके जैसे घोड़े के पास से हटे माताओं, तो उस घोड़े ने अपने थूथन से जहां राम बैठे थे उस धूल को ऊपर उड़ाया और अपने माथे पर ले लिया। हे राम, आपके चरणों की धूल सदियों मेरे माथे पर पड़ी रहे, सदियों। जासु वियोग विकल पशु वैसे, प्रजा मातु पितु जी ही कैसे। सुमंत्र ने कहा, जिसके पीछे घोड़े नहीं जी पा रहे वैसे माता पिता कैसे जिएंगे। आज जैसे पता चला ये कन्हैया की नगरी है, लेट गए सुदामा, धूल कड़को माथे पर डालने लगे, रोने लगे, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। माताओं, अभी कुछ दिन पहले वृंदावन आए थे प्रणब मुखर्जी, जब राष्ट्रपति थे, आए वृंदावन में गया प्रसाद पांडे जी के समाधि स्थल पर लेट गए। बिटिया ने कहा, हे पिताजी माटी लग जाएगी आपके कपड़े पर, आप ऐसे मत लेटिए, आपके नीचे कपड़े बिछा दिए जाएं। हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति ने कहा, प्रणवदा ने कहा, बिटिया वृंदावन में माटी नहीं पाई जाती, बल्कि वृंदावन की माटी चंदन है मेरी लाडो, चंदन है। जिसके भी शरीर जिसके माथे पर लग जाएगी उस पर कृष्ण और राधा की कृपा हो जाएगी। माताओं बंधुओं, सुदामा रोए जा रहे। धीरे धीरे लोगों से पूछा, कन्हैया का घर किधर है? लोगों ने हाथ दिखा दिया। सुदामा सीधा द्वार पर पहुंच गए, और जब गए तो अपने बचपन के सखा का द्वार देखे तो पहले सुदामा लेट गए। लेट करके सुदामा ने डेहरी को प्रणाम किया, प्रणाम करके दीवार पर हाथ फैलने लगे। द्वारपालों ने कहा, कौन हो, कहां से आए हो? इन्होंने पूछा, हे भैया जरा बताओ ना, ये दरवाजा किसका है, द्वार किसका है?
द्वारपालों ने कहा ये श्री कृष्ण का भगवान द्वारिकाधीश का घर है। जैसे सुदामा ने सुना कृष्ण का घर, वैसे दीवालों को चाटने लगे। मैं निवेदन करूं, यदि आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, यदि आपको किसी से प्रेम हो जाए, तो प्रेमी के द्वार की घास भी हमको प्रिय लगती है। भगवान का घर भी आज सुदामा को लग रहा है मेरा सर्वस्व मिल गया। उसी ईंटे को चाट रहे हैं, रो रहे हैं, अश्रु पोंछ, मेरा परमात्मा यहाँ। हे ईंटे तू धन्य है, कम से कम भगवान के आते जाते तू दर्शन तो पाता है। मैं तो जन्म का पापी हूँ, भगवान का दर्शन नहीं पाता हूँ। माताओं बंधुओं, अचानक सुदामा ने कहा, है द्वारपालों, क्या कृष्ण से मुलाकात हो सकती है? द्वारपालों ने कहा, मूर्ख, भगवान का नाम कृष्ण बोलता है, अरे श्री कृष्ण बोल, श्री कृष्ण बोल। सुदामा रोने लगे। सुदामा ने कहा, भैया वो मेरे बचपन का सखा है, वो कितना बड़ा राजा बन जाए, लेकिन मित्र के लिए मित्र सदियों मित्र हुआ करता है, उसके लिए श्री लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। द्वारपालों ने कहा, ओ तो तू कृष्ण भगवान का मित्र है, तू किस देश का राजा है? क्या किसी फटीचर देश का राजा है? कहां से आया है तू? सुदामा रोने लगे। सुदामा समझ गए, यदि मैंने द्वारपालों से कहा तो ये हंस रहे हैं, कहीं मैं घर के अंदर चला गया तो भगवान की पत्नी और बच्चों के सामने भगवान का शीश झुक जाएगा और मुझ अकिंचन के कारण मेरा परमात्मा लज्जित हो, तो भक्त का जीना कठिन है। हम क्यों हमारे कारण भगवान लज्जित हो? माताओं बंधुओं, लेट गए सुदामा, भगवान की डेहरी को प्रणाम किए, पुटकी को उठाए, अपनी पत्नी सुशीला को याद किए। सुशीला, लौट कर आ रहा हूं, मैं मिल नहीं पाया, और हे सुशीला, अब तू 3 बेटे नहीं, तेरे साथ हम भी उसी कुएं में चलेंगे। अरे हम भगवान से मिल नहीं पाए, क्षमा करना। और प्रणाम करके द्वार की माटी को लिया, माथे पर लगाया और पकड़ करके सुदामा वापस चल दिए। माताओं, इधर सुदामा वापस चले, वहां रुक्मणी की गोद में लेटे हुए कन्हैया इतना सिसक रहे। रुक्मणी अपने बार साड़ी से कन्हैया के अश्रु पोंछ रही। अचानक द्वारपालों का जो सीनियर था वो अंदर पहुंच गया। भगवान ने अपने को व्यवस्थित किया। द्वारपाल ने जय जीव कह करके प्रणाम किया। भगवान ने कहा, द्वारपाल, बिना पूछे क्यों आ गए भैया? नियम है बिना पूछे बताए नहीं आया जाता। द्वारपाल ने कहा, हे केशव, आपने कहा है जब कभी द्वार पर ब्राह्मण आ जाए तो ब्राह्मणों के सम्मान में कन्हैया सदियों 24 घंटे जगते रहते हैं, तुरंत मेरे पास उसको लेकर आया करिए। लेकिन वो चला गया है, उसके लिए आया हूं। कन्हैया ने कहा, कौन आया है, कौन आ गया, जरा बताइए ना, कौन ऐसा आ गया जिसके लिए तुम दौड़ कर आए हो? नरोत्तम दास जी ने सवैया लिखा है, वो छंद आपको याद होगी। उस द्वारपाल ने परिचय करा दिया, कौन है, कैसा है वह। शीश बगाना जगातर में प्रभु, शीश बगाना जगातर में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, जाने को आई बसे के ग्रामा, जाने को आई बसे के ग्रामा। हे नाथ, एक अतीव गरीब आया है जिसके सर पर पगड़ी नहीं है, जिसके पास कोई कुर्ता नहीं है, धोती पहना है तो उसमें साड़ी का पेवंदा लगा है, और हे नाथ, उसके चरणों में कोई पनही भी नहीं, बड़ा गरीब है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरो, धोती फटी सी लटी दुपटी अरो, पाए उपान को नहीं सामा, पाए उपान को नहीं सामा, पाए उपान को
है, कौन है? उस द्वारपाल ने कहा उसमें एक विशेषता, वो कौन है ये तो नहीं जानता, लेकिन नाथ वो ब्राह्मण है, उसकी धोती तो फटी है लेकिन जनेऊ मोटा है नाथ, जनेऊ मोटा, जनेऊ मोटा। द्वार करो तुझ दुर्बल एक, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चाकि सो वसुधाया भिरामा, रहो चाकि सो वसुधाया ये नाथ वो बार बार आपके घरों को देख रहा है, कभी रोता है, पागल जैसा व्यवहार करता है, कभी डेहरी को चूमता है, कभी घर की दीवारों को चूमता है और आपका नाम पूछता है, पागल हो गया है आपके लिए। भगवान ने कहा कौन है, कहां से आया बताओ जरा, कौन है? द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वार खड़ो दुज दुर्बल को, रहो चाकि सो वसुधाया भिरामा, रहो चाकि सो वसुधाया भिरामा, पूछत दीन दयाल को माताओं बंधुओं, मेरा निवेदन है, भगवान को दीन दयाल भरत कहा करते थे। रामचरितमानस में भरत भगवान को दीन बंधु दीन दयाल कहते थे, इसीलिए सीता ने भरत की याद कराते हुए दीन दयाल कहा था। जैसे दीन दयाल कहा, आपको कोई दीन दयाल कह रहा है, कन्हैया को याद आने लगी भरत की, जैसा मेरा भरत आ गया। पूछत दीन दयाल को धामो, पूछत दीन दयाल को धामो, बतावा तो आपनो नाम सुदामा, बतावा तो आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धामा। द्वारपाल ने कहा नाथ आपका घर पूछ रहा है, पागल जैसा हो गया है, दरवाजे की मिट्टी को उठाकर शीश पर डालता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। भगवान ने कहा कौन है? हे नाथ वह आपका घर पूछ रहा है और आपको दीन दयाल कहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे कन्हैया ने बचपन के मित्र सुदामा का नाम सुना, लेटे हुए कन्हैया झटके में खड़े हुए, भगवान भागने लगे। माता रुक्मणी समझ गई भगवान जाएंगे, दौड़ करके सोने का मुकुट लाई भगवान को लगा दूं, लेकिन माताओं बंधुओं भगवान ने हाथ मारा, मुकुट दूर जाकर के गिरा। एक सेवक दौड़ करके उनकी पनही लाया। भगवान ने हाथ मार दिया, भैया जब दरवाजे पर मित्र आया हो तो उस समय श्रृंगार का समय नहीं होता। भागे कन्हैया सुदामा के लिए, भागे जा रहे थे, लेटने के कारण धोती थोड़ा ढीली हो गई थी, दाहिने पैर के अंगूठे में धोती फंसी और फंसी धोती तो जाकर कन्हैया गिरे। माताओं बंधुओं कन्हैया गिरे, जब कन्हैया गिरे तो इतनी तेज उनको चोट आई, हाथों पर चोट आ गई, हाथों पर चोट आई, लोग उठाने लगे, कन्हैया ने झटका मार दिया। भागे कन्हैया, द्वारपाल खड़े आज अपने राजा को ऐसे विक्षिप्त अवस्था में देखे, द्वारपाल डर गए। कन्हैया ने कहा कहां चला गया मेरा सुदामा? द्वारपाल जो अभी हंस रहे थे भयभीत हो गए, क्या करूं, कहां बताऊं? भगवान ने कहा जल्दी बताओ कहां चला गया। द्वारपालों ने हाथ दिखा दिया, उधर चले गए, भागे। याद रखना जिन गलियों में भगवान के चरणों में और चरणों के नीचे पराग बिछाए जाते थे, जहां सोने के रथ पर चला करते थे, जिन मार्ग से निकलते
थे तो उनकी आरती उतारी जाती थी। आज उसी मार्ग पर धूल दूषित हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, केस खुल गए हैं, पटका गिर गया है, बिना पग पनही के हैं, रोए जा रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, पूरा का पूरा राजभवन दौड़ा चला जा रहा है, पागल बने हैं कन्हैया। आज मित्रता को पूरे संसार में स्थापित करने के लिए दुनिया का मालिक दौड़ा है। माताओं बंधुओं, आज सख्य भाव को स्थापित करने वाले हैं, भगवान दौड़े चले जा रहे हैं। इधर सुदामा कमर टेढ़ी करके धीरे 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 रोता जा रहा है। यार कन्हैया, सोच कर आया था एक बार मिलकर जाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्यशाली हूं भैया। अचानक दूर से कन्हैया ने देखा सुदामा चले जा रहे, आवाज दिया, हे मित्र सुदामा, बिना भैया मिले चले जाओगे? सुदामा को आवाज आई बालपन के कन्हैया की। सुदामा जैसे सुदामा सुने, सुदामा पलटे तो बचपन के सखा को देखे भागे। सुदामा भागे तो कई दिन से भोजन पानी नहीं मिला था, कृशकायतन हो गया था, गिरने लगे और गिरने लगे तो मेरे परमात्मा ने बाजुओं को बढ़ाकर संभाल लिया। सुदामा ने कहा, भैया अब तो गिर ही जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, जब तक तेरा मित्र कृष्ण है तब तक सुदामा तू गिर नहीं सकता है। मित्र के रहते मित्र गिर जाए तो यह मित्रता पर धिक्कार हुआ करती है मेरे मित्र, लेकिन ऐसे चले जाओगे भैया, घर नहीं चलोगे। सुदामा ने सर झुका लिया, भगवान पकड़े, सुदामा चिपटे हैं, भगवान धीरे 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 घर ले गए। रुक्मणी को लगा भगवान इनको कोई आसन देंगे, दौड़ कर गई, एक सोफा की व्यवस्था कराई। लेकिन माताओं, यदि कोई अपने घर आवे तो अपने से नीचे आसन नहीं देना चाहिए, सदियों अपने से बड़े को, ब्राह्मण को, संत को उच्च स्थान देना चाहिए। सुदामा को कन्हैया ने रुक्मणी के लाए गए सोफे पर नहीं बिठाया, सिंहासन पर, बल्कि कन्हैया जिस पर बैठते थे भगवान ने ले जाकर के उसी पर बिठा दिया। सुदामा मना कर रहे थे, लेकिन कन्हैया ने कहा, ये जो सत्ता है वो देश के ब्राह्मणों की कृपा से मिली है, आप बैठिए ना। बैठा दिया और जैसे सुदामा को बिठाया तो सुदामा के पैरों को उठाकर सामने ला रहे थे, लेकिन माताओं बंधुओं, जब पैर उठाए तो नीचे केवल रक्त ही रक्त देखे, खून देखे, खून की धार देखे। जैसे देखे तो भगवान ने पैर पकड़कर उठाया, और उठाया तो क्या देखते हैं, पैर पर, पूरे पैर पर बेवाय फट गई है, बेवाय में कांटे चुभे हुए हैं। भगवान रोने लगे, क्या दशा बना लिए सुदामा। भगवान एक एक कांटे को खींचने लगे नाखून से, एक एक कांटा खींचते, अचानक एक कांटा बेवाय के मध्य में फंसा था। भगवान के क्योंकि नाखून छोटे थे, भगवान लगाते परंतु पकड़ में ना आता। रुक्मणी समझ गई, भक्त के समस्त कांटों को आज भगवान नष्ट करेंगे, आज निकाल देंगे, दौड़ी सोने की सुई लाने के लिए। लेकिन माताओं बंधुओं, भगवान जब उबारने पर आता है तो इंतजार नहीं करता। हमारे दीन बंधु दीनानाथ करुणा निधान भक्त वत्सल दीन बंधु ने, माताओं बंधुओं, उस भक्त सुदामा का पैर पकड़ा और धीरे से अपने होठों के पास लाए, अपने दांतों को सुदामा के उस नाखून से लगाए और मेरे परमात्मा ने चरणों से लगाकर दांतों को अपने होठों को लगाकर खींच लिया। और जब खींचे सुदामा तेज रोए तो कन्हैया पकड़ कर चित्कारने लगे, क्या दशा बना लिए यार सुदामा, क्या दशा बना। ऐसे बिहाल दिवाइन सो पग, ऐसे बेहाल दिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए, कंटक जाल लगे पुनि जोरे। आए महादुख पायो सखा तुम, आए महादुख पायो सखा तुम, आए थे ना इतने दिन खोए,
सुदामा को पकड़कर परमात्मा रो रहे थे। रुक्मणी को लगा कि चरण चरण अवश्य धुलेंगे, इसलिए रुक्मणी सोने की परात में जल लाने गई। लेकिन सुदामा की दीन दशा देखकर भगवान ऐसे बेबल हुए, इतना रोए जा रहे, रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करूं, देखी सुदामा की दीन दशा करूं, ना करके करूं रानी फिरोए, करके करूं रानी धीरोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए महादुख पायो सखा तुम, आयो इतना इते जैन को। भगवान सुदामा को पकड़कर रो रहे थे, उनका चरण धुला। चरण धुल करके भगवान सुदामा के चरणों में लेट गए, प्रणाम करने लगे। सुदामा ने मना कर दिया, नहीं नाथ, मेरे चरणों को मत छुइए, आप ईश्वर हैं। सुदामा ने चरण उठा लिया। कन्हैया ने कहा तो मेरी पत्नी मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे परिवार को मिल जाएगा। सुदामा ने सहमत दे दिया। रुक्मणी आई, प्रणाम की। अचानक पीछे पर्दा खोल करके सत्यभामा आई। फिर अचानक जामवंती आई, सत्या, भद्रा। सुदामा ने कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया कितनी पत्नियां हैं? कन्हैया ने कहा भैया अभी प्रारंभ हो रहा, 16,108 है, पूरा दिन मेरी पत्नियां प्रणाम करेंगी। कन्हैया सुदामा ने कहा क्योंकि कथा को रोकना है, बड़ा समय नहीं बिता सकता हूं। तब उन्होंने कहा, कन्हैया ने कहा तो पति प्रणाम कर लेता है, यदि घर का बड़ा प्रणाम कर ले तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। सुदामा ने सहमत दे दिया और दुनिया का वह परमात्मा भगवान श्री कृष्ण देश के ब्राह्मण के चरण में लेट गया। लेट करके प्रणाम किया। सुदामा ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, जब तक सूरज चांद रहेगा हे मेरे कन्हैया तब तक तेरा नाम रहेगा। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहां सब कोई। भगवान का आशीर्वाद मिल गया। माताओं, रात्रि में कन्हैया मिलने गए सुदामा से। जब मिलने गए तो सुदामा वही पुटकी बचा रहे थे। कन्हैया ने देखा, छीन लिया, लाओ यहाँ। सुदामा को डांट लगाई, जब गुरुजी की गुरु माँ ने चना दिया था तब चोरी कर लिया था, आज फिर चोरी कर रहे हो। ला करके चावल खोला और 2 मुट्ठी चावल खोला, तीसरी खाने लगे तो रुक्मणी ने पकड़ लिया, नहीं नाथ हमको भी प्रसाद दीजिए। माताओं, कहा जाता है कि भगवान ने 2 लोक दे दिया ब्राह्मणों को। कौन कौन सा? एक पृथ्वी लोक, एक पाताल लोक। यदि इस पृथ्वी पर राजा बनना है भैया फूलचंद जी, तो बिना ब्राह्मण की कृपा से, मैं ब्राह्मण इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं देश के संत के नाते कह रहा हूं। भगवान ने कहा है विप्र प्रसादाय धरणी धरोहर। उत्तरकांड पढ़ेंगे। भरत ने राम से पूछा कि गृहस्थ जीवन जीना हो तो क्या किया जाए, तो राम कहते हैं ब्राह्मणों के चरणों की प्रीत होना चाहिए। याद रखिएगा, ब्राह्मण नहीं होते फिर भी राम लंका से चलने लगे तो राम ने मनमोह विप्रचरण सिरनायो, उत्तर दिशे विमान चलायो। मन में प्रणाम करते थे। तो पृथ्वी का राजा कौन? हाँ, ब्राह्मण। आदरणीय प्रमुख जी, ये गुरु जी समझकर सुनिएगा, ब्राह्मण समझकर नहीं। हमारे बहुत सारे ऐसे देश में राजा, मोदी जी आपको पता है 108 ब्राह्मण से प्रतिदिन 108 ब्राह्मण उनके लिए
ज्वाला देवी में जाकर पता करिएगा, हिमाचल में प्रतिदिन उनके लिए यज्ञ करते हैं। ऐसे नहीं है योगी जी, 1000 ब्राह्मण जानते। अभी कल ही मैं आदरणीय जगतधर जी से कह रहा था, आप गोरखपुर के किसी भी संस्कृत विद्यालय में जाएंगे, सब विद्यालयों की चकाचक व्यवस्था है और चकाचक विद्यार्थी वहां है। हाँ। और ब्राह्मण कहाँ का भगवान है? पाताल का। आप कहेंगे महाराज ये सिद्ध करिए, तो मैं कहता हूं, आप बोरिंग कराएंगे पानी निकले ना निकले, लेकिन किसी पंडित जी से पूछ लीजिएगा पानी कहाँ निकलेगा, तो पंडित जी जहां बता देते हैं वहां पानी निकलता नहीं है, उस पानी को वहीं से निकलना पड़ता है। जहां पंडित जी कह देते यहां पानी निकलेगा तो वहां से निकलना पड़ता है। ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। यस, भगवान की कृपा है। भगवान 15 दिन रहे, भोजन करने बैठे, 56 भोग लगा था। सुदामा रहे 15 दिन, 1 महीने 15 दिन का लगभग मध्य का कार्यकाल है उनका। भोजन तोड़ करके खाने लगे तो सुदामा को रोते हुए बच्चों की याद आ गई, छोड़कर भागे। भगवान ने रिद्धि सिद्धि भेज दिया। माताओं बंधुओं, 1 महीना पूरा रह करके सुदामा चलने लगे। वैसे भगवान जैसे मित्र के यहाँ गए तो चकाचक वाला ड्रेस, भगवान ने रेशमी कुर्ता धोती है, जब सुदामा चलते थे। नहीं तो कई बार कई लोगों का स्वभाव है, पैसवा होता तब भी मर्दंग बने रहते हो। हाँ, एक बार एक बिरनामा में हमको पंडित जी मिले थे, अध्यापक थे। उनके घर गया तो छप्पर नहीं, घर गिर गया, छप्पर टूटा है। हमें लगा बड़े गरीब होंगे बेचारे। बाद में पता चला कि मऊ के SBI बैंक में इनकम टैक्स सबसे अधिक देने वालों में उनका सबसे ऊपर नाम है। वो कुंडली मार करके सोम का धन बिल्कुल बनाकर बैठे। अरे भगवान दे दे तो चकाचक खाना चाहिए, VIP पहनना चाहिए। भगवान दिए फिर भी मरे जाए, अरे भैया मर्दंग बने घूमे। सुदामा ने चकाचक पहना, लेकिन माताओं जब 1 महीने बाद सुदामा ने जिद कर लिया आज चलूंगा, कन्हैया ने अनुमति दे दिया जाने का, तो सुदामा अपने कक्ष में गए और वो अच्छे कपड़े उतार कर रखे और फटे कपड़े फिर सुदामा पहन लिए। कन्हैया मिलने आए, फटा कपड़ा पहने देखे तो रोने लगे कन्हैया। कन्हैया ने कहा यार सुदामा जो दिया है इसी को पहन कर चले जाओ। सुदामा ने हाथ जोड़ा। सुदामा ने कहा कन्हैया, मानव को राजा छुए रानी नहीं होना चाहिए, मनुष्य को सदियों अपनी औकात याद रखना चाहिए। हम कहां से आए हैं, कहां बैठे हैं, मनुष्य को कभी अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। सुदामा ने अपना फटा कपड़ा पहन लिया, चलने लगे सुदामा चलने लगे। जब सुदामा चलने लगे तो सुदामा ने कन्हैया से कहा केशव एक चाहता था, एक निवेदन है, क्या आपसे गले मिलने चाहता था। देखिए कितना कितना भावुक था सुदामा, गले मिलना चाहता। कन्हैया ने दौड़ कर चिपटा लिया, मित्र मित्र मिल गए, दोनों चिपट लाए। सुदामा इतना पकड़ कर रोए थे। कभी 2 सहेलियां हो और एक सहेली का विवाह हो रहा, दूसरी सहेली उस विवाह में हो, तो उस पूरे कार्यक्रम में देखेंगी माँ पिता सब आगे आकर रोता है, लेकिन सहेली सबसे पीछे जाती है रोने के लिए। कभी भी 2 सहेलियां में एक सहेली विदा हो रही हो तो सहेली आगे नहीं रोती हो, पीछे चली जाती है, उसको पीछे बैठकर रोती है, कोई देख न पावे। कन्हैया ने चिपटा कर इतना रोया कन्हैया ने सुदामा को विदा किया, रथ दिया। सुदामा ने कहा रथ पर नहीं जाऊंगा। कन्हैया ने कहा मेरा आदेश है, अपने शहर से पहले छोड़ देना। सुदामा ने हाथ जोड़ा, कन्हैया ने हाथ जोड़ा, सुदामा बैठ गए रथ पर। जब बैठ गए चलने लगे तो सुदामा ने एक बार देखा कन्हैया को तो दोनों मित्र का नेत्र मिल गया। सुदामा फिर उतर आए। सुदामा ने कहा मित्र दोनों की आयु लगभग 100 वर्ष है, अब न जाने हम दोनों जिंदा रहें, आगे कब तक रहें, कब मिले, अब मिले न मिले। हे केशव आपसे कुछ मांगना चाह रहा था। सर झुकाकर बोले। कन्हैया प्रसन्न हो गए। कन्हैया ने कहा महीने से इंतजार कर रहा हूं, तू कुछ मांग ले, बता क्या चाहिए। जानते क्या मांगा? सुदामा ने कहा जब आपको मैंने हृदय लगाया था तो आपकी पीठ पर हाथ फेर रहा था, समाज सुधार में आप इतना युद्ध लड़े हैं मित्र, आपको शरीर पर बड़े बड़े घेटे पड़ गए हैं, बस इतना वचन दे दीजिए आज के बाद आप लड़ेंगे नहीं और अपने शरीर को दुख नहीं देंगे मित्र। कन्हैया चिपट लागे, मांगा भी तो मेरे लिए, अपने लिए नहीं। कन्हैया ने तुरंत
तुरंत एक दासी को आवाज लगाया, हल्दी लाया जाए, चंदन लाया जाए। अभी मैंने पंडित जी को रोली नहीं लगाया, तिलक नहीं किया। दौड़ करके दासी लेकर आई। सुदामा खड़े थे, भगवान ने हल्दी चंदन लिया और सुदामा के माथे पर ऐसा रगड़ा मानो दुर्भाग्य की समस्त रेखाएं मिट करके सौभाग्य में परिवर्तित हो गई और सुदामा राजा बन गया त्रिलोकी का। माताओं बंधुओं, सुदामा रोने लगे, सुदामा चलने लगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। सुदामा ये गरीब क्यों थे? सुदामा यदि विवाह कर लिए थे तो पत्नी बच्चे थे तो हल तो चला सकते थे। याद रखना, घर में रहना तो बाबा बन करके नहीं रहना। अंतर योगी बहिर्संगा लोके विचर राघवा। मनुष्य को अंदर से सांसारिक, बाहर से सांसारिक और अंदर से योगी होना चाहिए। नहीं तो कई बार हम अपने भी घर में बाबा बन करके रहने लगते हैं। हमारे पास पत्नी बच्चे हैं तो इनको खिलाना हमारा नैतिक धर्म है। यदि पत्नी जिद करती है मुझको ये चाहिए, तो पति अपनी किडनी बेचे तो पत्नी को लाकर दे। यस, या तो पत्नी को इतनी संस्कारी बना ले कि पत्नी कभी मांग ना करे, और यदि पत्नी मांग कर दे तो पति को चाहिए वो अपने को भरी बाजार में बेच करके पत्नी की अंतिम इच्छा पूर्ति करे। पत्नी केवल तुमको भोगने के लिए मिले, वो भोगने के लिए नहीं मिली है। पत्नी तुम्हारे पास तुम्हारे स्वीकार्यता पर आई है। तुमने उसके पिता के सामने कहा था हर सुख दुख में साथ दूंगा, पहले खिलाऊंगा तब खाऊंगा, और घर आ गई तो अपमान करते हैं। मेरा आग्रह है, सुदामा चल रहे, आइए। सुदामा जा रहे हैं, कथा यहीं विश्राम हो रही है। इसके बाद 2 मिनट में कथा छोड़ने वाला हूं आप सबको। इसके बाद भगवान को युद्ध नहीं किया, अधिकतम 2 से 3 मिनट में कथा छूट जाएगी। लेकिन चलते चलते आइए हम भी भगवान से कुछ मांग लिया जाए। ये जीवन किसको सौंपोगे आप सभी? आज के बाद कौन हमारे जीवन को चलाएगा? हम 7 दिन में सीख लिए हमारे जीवन का मालिक भगवान कृष्ण है। इसीलिए मेरा निवेदन है, चलते चलते जरा सभी लोग अपने स्थान पर एक बार फिर खड़े हो जाइए और खड़े होकर के मेरे साथ भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखिए। आदरणीय प्रमुख जी बैठे हुए हैं, इनके संग मिलकर के जरा प्रेम से गुनगुनाइए और भगवान से कहिए, हे नाथ, अब हम सब मिलकर के कंडीवासी ने आपके चरणों में अपने जीवन का संपूर्ण भार समर्पित कर दिया है। जरा प्रेम से मेरे साथ गुनगुनाइए ताली बजाते हुए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया दोनों हाथ उठाकर पूरा पंडाल। जय जय। आदरणीय त्रिजुगी नारायण पांडे जी तेज तेज तालियों को बजाते रहें। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही।
एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब बार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। विपिन जी जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, 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 जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरा सब गुण दोष समर्पित हो, मेरा सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। इस बार सभी गुनगुनाइए साथ साथ, पीछे तक आवाज पूरे पंडाल में गुंजायमान हो जाए। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का,
तुम्हारे हाथों में, ओ सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।